जय हिंद दोस्तों। यूपी में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नया निर्णय आया है जिसको अपोजिशन योगी सरकार पर एक झटका बता रहा है। वो झटका है या नहीं वो तो आगे वीडियो में देखते हैं, बट हाँ, अपोजिशन का ये मानना है कि योगी सरकार को बड़ा झटका है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो उपचुनाव पे होने वाला है योगी के खिलाफ। क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक निर्णय लिया जिसमें जो यूपी का मदरसा एक्ट था उसको अपहोल्ड किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय इसी कानून पर आया था जिसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इसी साल के मार्च के महीने में, जो आपका 2024 का निर्णय था। क्या ये कानून है, क्या ये निर्णय है और इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, चुनाव पर क्या प्रभाव और योगी सरकार का इसके ऊपर क्या कहना है, एक एक करके इसको समझते हैं। एक 3 जजों की बेंच जिसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़, ठीक है, जिन्होंने एक जजमेंट जारी किया और कहा कि यूपी का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उन्होंने बोला कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय था वो सही नहीं था, उन्होंने कुछ मुद्दों पर या कुछ पायदानों पर उसको सही से इवेलुएट नहीं किया, तो ये जो निर्णय है इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब यूपी मदरसा एक्ट के बारे में बात की जाए तो 2004 में ये कानून जो है वो पारित किया गया, जो कानून कहता है कि मदरसास जो है इनको एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इसके अंदर दिया गया, साथ ही साथ उसमें एक एनसीईआरटी के साथ में एक रिलीजियस एजुकेशन को इंपार्ट करने के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया। ये बोर्ड उत्तर प्रदेश के बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हीं मेंबर्स से मिलकर बनेगा, जो उस कानून को उनके एलिजिबिलिटी क्या करिकुलम होगा उन सबको डिक्लेयर करने का जो पावर है वो इनके पास रहेगा। ये जो 10th का मौलवी का एग्जाम है वो और 12th का जो फाजिल का एग्जाम है वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो कहते हैं ना पावर, वो पावर भी इस एक्ट के तहत मदरसास को मिलता है। अब हुआ ये कि कानून पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक लॉयर ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन में उनका कहना था कि ये जो कानून है ये इसके प्रोविजन और स्कीम जो है ना वो वायलेट करती है किसको, आपके आर्टिकल 14 को जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 को जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और आर्टिकल 21A को जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। तो इन तीनों आधार पर इस कानून के खिलाफ एक पिटीशन जो है वो लॉयर ने फाइल की। अच्छा, इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनसे पूछा गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि हम नहीं मानते कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट वी आर इज द व्यू दैट द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो कानून है ये कानून रूप से संवैधानिक है। मतलब ये जो अपोजिशन द्वारा ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार को एक झटका है, तो योगी सरकार इस कानून के फेवर में है। हाँ, उनका मानना है कि द एक्ट नीड नॉट हैव टू बी स्टक डाउन। अच्छा, इनका ये भी मानना है कि इसे खत्म नहीं करना चाहिए एंटायरली, हाँ कुछ चेंजेस उसमें करने हैं, वो अधिकार जो है वो जो राज्य सरकार है उसको देना चाहिए। बट जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अलग अलग ग्राउंड पे सेक्युलरिज्म, राइट टू एजुकेशन और कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल लॉ, इन 3 आधार पर 22 मार्च को इस कानून को क्या कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया। इसके स्टेप डाउन होने के बाद में जो लाखों विद्यार्थी 16,000 से अधिक मदरसास जो उत्तर प्रदेश में वहां पढ़ रहे थे उनके करियर पे एक सवालिया निशान आ गया, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ही व्यू को क्या किया, जस्टिफाई किया, उसके साथ में दिया और इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब इस वैलिड डिक्लेरेशन के बाद में 16,000 मदरसाज में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी एजुकेशन इन मदरसाज में जारी रख सकते हैं। मींस मदरसा को बंद करने का अब कोई भी जो नाता एक मीडिया हाउसेस में चल रहा था कि मदरसे बंद होंगे, वो बंद होने का कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं होता। पॉइंट क्या क्या था जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था, तो उनका कहना था ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, क्योंकि संवैधानिक जिस आधार पर सेक्युलरिज्म मिला है आप किसी धर्म को एडिशनल बढ़ावा नहीं दे सकते जो इस कानून के तहत मिला हुआ था। राइट टू एजुकेशन के इसमें पालन नहीं हो रहा था और ऑलरेडी जब आपके पास एनसीईआरटी और यूजीसी जैसी संस्था है तो अलग से मुस्लिम मदरसा की आवश्यकता नहीं है, ये कहना इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। पर इन सारे के सारे जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेप डाउन कर दिया और उनका कहना है कि ये जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, मींस इसको यूपी में कंटिन्यू किया जा सकता है। अब इस पे आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।